हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल देशी इंग्लिश पे। इस चैनल पे हम शॉर्ट स्टोरीज यानी कि छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू इंग्लिश लर्न करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं और साथ में उसमें जो ग्रामर का इस्तेमाल हुआ है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं और वोकैब तो बिल्ड करते हैं। खास बात हमारे इस सेशन की ये है कि जो भी इस स्टोरी के अंदर वोकैब यूज करा गया हुआ है उसका हिंदी मीनिंग ब्रैकेट में दिया हुआ है उस डिफिकल्ट वर्ड के जस्ट बगल में। तो स्टार्ट करेंगे स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये टाइटल है यार, कृष्णा द डिवाइन चाइल्ड एंड वाइज गाइड। कृष्ण भगवान के बारे में है। द डिवाइन का मतलब होता है दैवीय, दैवीय चाइल्ड, लड़का, बच्चा। बच्चा कोई साधारण नहीं, देवताओं के जो गुण लिए हो जिस बच्चे में, उसको बोलते हैं डिवाइन चाइल्ड, जिसमें देवताओं के गुण हो। एंड वाइज गाइड, वाइज मतलब बहुत ही बुद्धिमान, गाइड मतलब गाइड करने वाले, जो रास्ता दिखाने वाले, एक प्रकार का जो मेंटोर जिसको आप बोलते हो, गाइड या मेंटोर, जिन्होंने दुनिया को, मानवता को रास्ता दिखाया। ये इसका आज टाइटल है। लॉर्ड कृष्णा वॉज बॉर्न इन मथुरा। देखिए अब यहाँ पे वॉज बॉर्न यूज करा गया पैसिव वॉइस में, जैसे हम बोलते हैं गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर, उसी तरह लॉर्ड कृष्णा वॉज बॉर्न इन मथुरा। लॉर्ड कृष्णा का जन्म मथुरा में हुआ था। अ सिटी दैट लिव्ड इन कॉन्स्टेंट फियर बिकॉज ऑफ द क्रूअल किंग कंसा। अब देखिए मथुरा के बारे में एक बात करी गई है कि एक शहर है दैट लिव्ड इन कॉन्स्टेंट फियर, मतलब मथुरा लिव्ड इन कॉन्स्टेंट फियर। कॉन्स्टेंट फियर का मतलब होता है लोग लगातार स्केर्ड थे, वहां के लगातार लोग वहां पे डर के साए में जीना, निरंतर भय। कांस्टेंट फियर का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ निरंतर भय, लेकिन इसको आप यूं समझिए कि जहां पे लोग लगातार भय के साए में जीते थे। क्यों? क्योंकि मथुरा में बिकॉज ऑफ क्रूएल किंग कंसा, क्रूएल मतलब निर्दयी, है ना। अब मथुरा के जो लोग थे वो कंस के जो आतंक है उसके साए में जीते थे, मतलब लगातार पब्लिक डरती रहती थी। उसी मथुरा शहर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड, मतलब एकदम बचपन से कृष्णा शोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। बहुत ही बचपन से ही उनके अंदर असाधारण, एक होता है ना ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब जो साधारण रूप से देखा नहीं जाता है, असाधारण। तो कृष्ण भगवान के अंदर असाधारण शक्तियां उनके अंदर बचपन से ही देखी गई। टू प्रोटेक्ट हिम his father Vasudeva carried the newborn Krishna across the river Yamuna. अब इसका मतलब क्या हुआ? टू प्रोटेक्ट हिम, प्रोटेक्ट करना माने बचाना। उनको बचाने के लिए उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी का नाम था वासुदेवा। कैरीड द न्यू बॉर्न, कैरीड न्यू बॉर्न मतलब अभी भगवान श्री कृष्ण, न्यू बॉर्न मतलब एकदम जन्मजात, नवजात, अभी जो जन्म लिया है ना उसको हम नवजात कहते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी। तो उसको बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए उनके जो पिताजी हैं भगवान श्री कृष्ण के वासुदेव, उन्होंने उनको कहां ले गए? यमुना नदी, अक्रॉस द रिवर यमुना। अब देखिए अक्रॉस का मतलब क्या होता है? उस पार। अक्रॉस एक प्रपोजिशन है, अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, जैसे बोलते हैं अक्रॉस द रोड, उसी तरह अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रोड का मतलब रोड के उस पार, उसी तरह अक्रॉस द यमुना मतलब यमुना के उस पार। ऑन द स्टॉर्मी नाइट। अब ये कब ले गए? भगवान श्री कृष्ण को, जो नवजात थे, अभी अभी पैदा हुए थे, उनके पिताजी वासुदेवा यमुना के पार उसको ले गए और स्टॉर्मी नाइट थी। स्टॉर्मी मतलब तूफानी, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, स्टॉर्मी का मतलब होता है तूफानी। तूफानी रात में ही जो उनके पिताजी हैं उनको यमुना पार करके ले गए। कृष्णा ग्रू अप इन गोकुल। अब कृष्ण ग्रो अप एक टर्म होता है ना, ग्रो अप बड़े होना, है ना, तो बड़े हुए, ग्रो का सेकेंड फॉर्म हो गया ग्रू। कृष्णा ग्रू अप इन गोकुल, गोकुल में उनको बड़े हुए, बचपन से वो बड़े पलने लगे वहीं पे, कहां पे? गोकुल में। वेयर ही वॉज लव्ड फॉर हिज प्लेफुल नेचर एंड चार्मिंग स्माइल। अब वेयर मतलब गोकुल में, ही वॉज लव्ड, उनको लोग बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। किस लिए लव कर जाता था वो? क्योंकि उनके अंदर प्लेफुल उनका नेचर था। प्लेफुल का मतलब होता है चंचल। I mean, Krishna was loved for his playful nature and charming smile. दो बातें हैं।
लोग उनको लव करते थे उनके चंचल स्वभाव के लिए और मनमोहक स्माइल के लिए। He was famous for his mischievous acts. अब वो प्रसिद्ध भी हो गए किस लिए? मिस्चीवियस के लिए। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। अब लड़कपन में सब कुछ शरारती होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अपने शरारतीपन के लिए भी जाने जाते हैं। तो he was famous for his mischievous act, like stealing butter, yet everyone forgave him because of his innocence. अब देखिए उनकी शरारती हरकतें होती थी, एक्ट्स का मतलब हरकतें। कौन कौन सी शरारती हरकतें? लाइक स्टीलिंग बटर, जैसे बटर को चुराना, स्टील मतलब चुराना, बटर मक्खन चुराना। येट फिर भी एवरीवन फॉरगिव हिम बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस, उसके बावजूद हर कोई, फॉरगिव करना मतलब माफ करना, फॉरगिव करना मतलब माफ कर दिया करते थे। फॉरगिव हिम बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस, उनकी जो इनोसेंट बहुत थे ना, इनोसेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल देखने भोलापन, तो उनके भोलापन की वजह से लोग उसे माफ करते थे। तो यहाँ पे कितनी बातें हमने सीखी? वो चंचल थे मतलब प्लेफुल नेचर था उनका, वे चार्मिंग थे, मनमोहक थे, और वो मिस्चीवियस थे, और वो इनोसेंस थे। तो प्लेफुल दैट इज चंचल, चार्मिंग मनमोहक, मिस्चीवियस शरारती, और इनोसेंस भोला, जिसमें भोलापन इनोसेंस का। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, ग्रू ओल्डर का मतलब जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, कृष्णा बिकम अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का मतलब रक्षक, जो प्रोटेक्ट करता हो ऑफ द वीक। द वीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज करा ना द वीक। द वीक का मतलब क्या होगा? वे लोग जो कमजोर होते हैं। द वीक का मतलब हुआ कमजोर लोग, कमजोर वर्ग, है ना, समाज में जो गरीब कमजोर लोग हैं तो उसे को वीक बोलते हैं, द वीक। एंड अ डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर का मतलब जो संहार करता हो। किसको संहार करता हो? इवल का, इवल मतलब शैतान। तो बड़े होके, जैसे वो बड़े हुए तो वो रक्षक बन गए किसके? कमजोरों के। समाज में जो कमजोर है, निर्बल है, उनके रक्षक बन गए। और जो दानव है, दानव जिसमें दानव जैसा बिहेवियर करते, उनके वो संहारक बन गए, डिस्ट्रॉयर, है ना। तो प्रोटेक्टर रक्षक के लिए यूज करेंगे, और डिस्ट्रॉयर संहारक के लिए यूज करेंगे। ही डिफीटेड मेनी पावरफुल डेमन्स, डेमन्स का मतलब राक्षस होता है। उन्होंने कई पावरफुल शक्तिशाली राक्षस को हराया। सेंट बाय कंस, मतलब सेंट बाय कंस मतलब कंस ने उनके पास बहुत ही शक्तिशाली राक्षस भेजा उनको मारने के लिए, उनको भी उन्होंने हरा दिया, उन राक्षसों को भी हरा दिया। अब है लेटर, कृष्णा प्लेड लेटर मतलब बाद में, कृष्णा प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत। अब और जब बड़े हुए तो उन्होंने महाभारत जो युद्ध हुआ उसमें उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले करा। क्रूशियल का मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण रोल उन्होंने प्ले करा इन द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत। कृष्णाज मोस्ट वैल्यूबल, अब यहाँ पे देखिए अपस्ट्रॉफियस यूज हुआ ना, ये अपस्ट्रॉफियस, अपस्ट्रॉफियस का मतलब क्या हो जाता है? जब हम कभी भी यूज करते का, हम का की बात करते हैं, जैसे आप बोलते हैं इंडिया का तो इंडियाज, राम का तो राम्स, उसी तरह कृष्णाज अपॉस्ट्रॉफी एंड एस ये यूज हुआ, इसका मतलब होता है पोजीशन की बात करता है का। तो कृष्ण का मोस्ट वैल्यूबल मतलब बहुत ही कीमती, बहुत ही महत्वपूर्ण जो टीचिंग है इज फाउंड इन द भागवत गीता। वो माने टीचिंग मतलब उन्होंने जो दुनिया को सीख दी है। कृष्णाज मोस्ट वैल्यूबल टीचिंग का मतलब क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने जो दुनिया को सीख दी है, सबसे बहुमूल्य सीख दी है, वो कहां पे पाया जाता है? इज फाउंड, यहाँ पे पैसिव वॉइस यूज हुआ है, इज फाउंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके पहले टू बी लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, इन भगवत गीता। भगवत गीता में उनकी जो टीचिंग्स हैं वो वहां पे आपको मिलेंगे। वेयर ही टॉट अर्जुना द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी, सेल्फलेसनेस एंड इनर पीस। जहां पे मतलब गीता में, भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी है लोगों को, वैल्यूबल जो टीचिंग दी है, उसमें क्या करा उन्होंने? ही टॉट, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट हुआ, ही टॉट अर्जुना द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी। उन्होंने अर्जुन को सिखाया, पढ़ाया, क्या चीज? महत्व किसका? ड्यूटी मतलब कर्तव्य, कर्तव्य का महत्व क्या होता है। और सेल्फलेसनेस का होता, सेल्फलेसनेस का मतलब होता है निस्वार्थता। एक होता है सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस का मतलब होता है स्वार्थपन, सेल्फलेसनेस का मतलब होता है निस्वार्थता। एंड इनर पीस, इनर पीस का मतलब होता है आंतरिक शांति। मतलब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
महत्व सिखाया। किसका? कर्तव्य का महत्व, निस्वार्थ होने का महत्व और आंतरिक शांति का महत्व। मतलब 3 चीज सिखाया, 3 चीज का महत्व, कर्तव्य का महत्व, निस्वार्थता का महत्व और आंतरिक शांति का महत्व उन्होंने सिखाया। He explained that one should perform action. उन्होंने एक्सप्लेन करा, बताया क्या कि one should perform action, हर इंसान को कर्म करना चाहिए विदाउट अटैचमेंट। विदाउट अटैचमेंट का मतलब क्या हुआ साहब? विदाउट अटैचमेंट का मतलब हो गया बगैर किसी मोह माया के, किसी चीज से जुड़े हुए, बगैर किसी चीज से जुड़े हुए हर किसी को क्या करना चाहिए? कर्तव्य करना चाहिए। कृष्णा इज नॉट ओनली वर्शिप एज गॉड। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण किसे पूजा, वर्शिप मतलब पूजा करना, ये वर्शिप जो टर्म है, पूजते हैं ना भगवान को हम, तो उसके लिए हम वर्शिप करते हैं। इज नॉट वर्शिप ओनली वर्शिप एज ए गॉड। उनकी पूजा सिर्फ भगवान के तौर पे नहीं होती, वो सिर्फ भगवान ही नहीं है, बट ऑल्सो रिमेंबर्ड एज अ वाइज गाइड। उनको एक भगवान का दर्जा तो है ही, भगवान तो की तरह पूजे जाते ही हैं, उसके साथ साथ याद किए जाते हैं। रिमेंबर्ड मतलब याद किए जाते हैं, एज आ की तरह, वाइज गाइड मतलब बहुत ही वाइज मतलब बहुत ही बुद्धिमान, गाइड गाइड मतलब जो मेंटोर होता है, जो रास्ता दिखाता है आपको, एंड अ सिंबल ऑफ लव, विजडम एंड ट्रुथ। इसके साथ साथ वो एक प्रतीक माने जाते हैं, सिंबल माने जाते हैं, किसके? लव के, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता के, प्रेम का, बुद्धिमत्ता का और सच का। His life continues to inspire millions even today. उनकी जो जिंदगी है, भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी, खुद की लाइफ कंटिन्यूज, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करा, कंटिन्यूज टू इंस्पायर। इंस्पायर मतलब प्रेरित करना लाखों लोगों को। मिलियंस, मिलियन का मतलब होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मिलियंस का मतलब लाखों लोगों को, इवन टुडे, आज भी, मतलब उनकी जिंदगी जो है, उनकी जिंदगी लाखों लोगों को आज भी प्रेरित करती है। तो यही था, और इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आपके सामने हैं, आप इसको 1-2 बार रिवाइज करें। मुझे पूरा यकीन है स्टोरी आपको अच्छी लगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।